हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज यहाँ पर हम कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का पाठ 24 महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रश्नों को समझ के साथ हल करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए करते हैं हल। यहाँ पूर्व तैयारी और निर्देश के अंतर्गत कुछ पॉइंट दिए हैं बच्चों, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प छाट कर लिखिए। प्रश्न 1 है, महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात के किस जिले में हुआ था? सूरत, राजकोट, भावसागर या बड़ोदरा? तो इनका जन्म हुआ था राजकोट में। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है बच्चों। प्रश्न दूसरा है, महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रेरक प्रसंग क्या था? धर्म की ओर लौटो, भारत की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो या गांव की ओर लौटो? तो इनका प्रेरक प्रसंग था बच्चों सी नंबर वाला, वेदों की ओर लौटो। प्रश्न तीसरा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी विरजानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने और स्वामी दयानंद ने? तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है बच्चों, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चौथा प्रश्न है, सनातन धर्म की मान्यताओं और विश्वासों का तार्किक विवेचन किया गया है। कर्मार्थ प्रकाश ग्रंथ में, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में, धर्मार्थ प्रसाद ग्रंथ में या निस्वार्थ प्रकाश ग्रंथ में? तो सनातन धर्म की मान्यताओं और विश्वासों का तार्किक विवेचन किया गया है बच्चों सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में। बी वाला हमारा ऑप्शन राइट है, हम लिखेंगे सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में। प्रश्न पांचवा है, प्रज्ञा चक्षु से क्या आशय है? नेत्रहीन, विवेकहीन, धनहीन या कर्महीन? चक्षु यानी आंख होती है बच्चों, तो इसका मतलब हो जाएगा नेत्रहीन। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिया है 21 फरवरी वैदिक स्वामी पूर्णानंद, 12 फरवरी हिंदी स्वर, अंग्रेजी स्वामी विरजानंद। तो इन्हें खालिस्तान में भरना है। प्रश्न छठवा है, महर्षि दयानंद का जन्म खालिस्तान को हुआ था? तो हम लिख देंगे 12 फरवरी को हुआ था। प्रश्न सातवां है, महर्षि दयानंद को संन्यास की दीक्षा खालिस्तान ने दी थी? तो इन्हें संन्यास की दीक्षा स्वामी पूर्णानंद ने दी थी। प्रश्न आठवां है, आर्य समाज के कुलगुरु में खालिस्तान शिक्षा प्रारंभ की गई? तो वैदिक शिक्षा प्रारंभ गई थी। प्रश्न नौवां है, खालिस्तान भाषा के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद का महत्वपूर्ण योगदान है? तो हिंदी भाषा के। प्रश्न 10वां है, यज्ञोपवीत शब्द में खालिस्तान संधि है? तो इसमें गुण संधि है। इस तरह से कंप्लीट करेंगे बच्चों। अति लघु उत्तर प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 है, धर्मांतरण कर चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाने के लिए कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? धर्मांतरण का मतलब होता है धर्म बदलना। तो उत्तर में लिखेंगे हम ये, धर्मांतर कर चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाने के लिए, इसके आगे लिखेंगे शुद्धि आंदोलन किया गया था। प्रश्न 12वां है, आर्य विरदल का गठन क्यों किया गया था? तो आर्य विरदल का गठन आर्य समाज की रक्षा और उसके सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। प्रश्न 13वां है, सत्यार्थ प्रकाश की व्याख्याएं किसके उन्मूलन में सहायक है? तो हम यहाँ लिखेंगे सत्यार्थ प्रकाश की व्याख्याएं सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के उन्मूलन में सहायक है। प्रश्न 14 है, सांस्कृतिक शब्द में किस प्रत्यय शब्दांश का प्रयोग किया गया है? तो सांस्कृतिक बनता है संस्कृति धन ईक से, तो इसमें ईक प्रत्यय का शब्दांश का प्रयोग किया गया है। लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 15 है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं, पहला है सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा है ऋग्वेदादि भाज्य भूमिका और तीसरा है वेदांत ध्वांत निवारणम, चौथा है अद्वैत गत खंडनम। प्रश्न 16 है, स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो पहला लिखा हमने, स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक थे। दूसरा लिखा, वे वैदिक धर्म के पुनरुत्थानवादी थे। तीसरा लिखा, उन्होंने वेदों को अचूक माना और वेदों की शिक्षा को पुनः स्थापित करने का लक्ष्य रखा। प्रश्न 17 है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता हमने लिखी है पाखंडों का खंडन, समाज में फैले पाखंडों का खंडन किया। दूसरा है वेदों का आधार, यह वेदों की शिक्षा का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। तीसरा है समाज सुधार, भारतीय समाज के पतन के कारणों का विश्लेषण है इसके अंतर्गत।
प्रश्न 18 है महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य लिखिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य है, पहला शिक्षा प्रणाली के पुनरुत्थान पर जोर दिया। दूसरा है स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्ति और पर्दा प्रथा से मुक्ति दिलवाई। तीसरा है उनके निर्देशन में आर्य कन्या पाठशालाएं देश के कोने कोने में स्थापित हुई। ये उनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 19 है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में हम लिख देंगे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1857 की क्रांति की घटना के बाद महर्षि दयानंद ने अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित जनता के लिए हालचाल जानने के लिए गुप्त रूप से भ्रमण किया। स्वामी जी ने 1857 से 1859 तक अनेक बार विभिन्न स्थानों पर क्रांतिकारियों के साथ देखे गए। उनके साथियों के साथ भारत के साधु समाज के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना योगदान देते रहे। प्रश्न 20 है स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों का उल्लेख अपने शब्दों में लिखे। तो उत्तर में लिख देंगे स्वामी जी द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में किए गए प्रयास। पहला था जाति भेदभाव का विरोध, जाति वर्ण की रूढ़िवादिता का विरोध किया उन्होंने। दूसरा था स्त्री शिक्षा, महिला शिक्षा व समानता पर बल दिया। तीसरा है विधवा विवाह पर्दा प्रथा का विरोध। चौथा है बाल विवाह का विरोध किया और पांचवा है सार्वभौमिक शिक्षा का समर्थन किया। आगे स्वामी जी द्वारा धार्मिक क्षेत्रों में किए गए प्रयास के अंतर्गत पहला है आर्य समाज की स्थापना, वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करना। दूसरा पशु बलि, मंदिरों में चढ़ावा की निंदा करना। तीसरा वेदों की सर्वोच्चता, वेदों की ओर लौटने का नारा लगाया, प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में उनके प्रयास रहे हैं हमेशा। इस तरह यहाँ पर पार्ट 24 के प्रश्नोत्तर हुए बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।